दोस्तों 5 के फंडे में फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ चेर्नोबिल द अबंडेंट सिटी आफ्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोजन इन द गिवन मैप ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन का मैप दिया है आपको, उसमें आपको चेर्नोबिल जो है ये कहां पे है ये लोकेट करके देना है। आंसर इज बी, यहां पे बी। देख लेते हैं दोस्तों कि बाकी भी कौन से नेम है, थोड़ा सा ध्यान में रखो, बहुत जरूरी है क्योंकि अभी हिट लिस्ट में है यूक्रेन, है ना। बी चेर्नोबिल है, सी जो है क्यू है उसका कैपिटल यूक्रेन का, ये लिव बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, पोलैंड के नजदीक है ये सिटी, जहां पे अमेरिका का जो CIA इसका हेडक्वार्टर क्यू से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। ये ओडिशा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। दोस्तों न्यूज में इसलिए है कि रेडिएशन स्पाइक इन चेर्नोबिल एज पर द यूक्रेन का कहना है कि रशियन आर्मी ने ये चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट जो है इसको काबिज कर दिया गया है। अब ये काबिज कर दिया गया है, इसी वजह से इशू क्या है कि यहाँ पे अभी भी रेडियो एक्टिविटी है और यहाँ पे कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी हो गई जिसकी वजह से कोई फायर वगैरह हो गया तो अपने आप ये एरिया का जो है ये एक्सक्लूजन जोन जो है वहां से रेडियो एक्टिविटी बढ़ सकती है। चेर्नोबिल का डिजास्टर कब हुआ था तो ऑन द 26 अप्रैल 1986 और उस वक्त जो लेवल ऑफ कंटेमिनेशन था बहुत ज्यादा हाई था ऑफ सीजियम 137। यहाँ पे मैप में भी देखो चेर्नोबिल कहाँ पे है, क्यू कहाँ पे है, और ये चेर्नोबिल के नजदीक एक जो है ना प्रिपाइट, इसको भी घोस्ट सिटी कहा जाता है प्रिपाइट को, है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। जानबूझ के थोड़ा सा दिया है दोस्तों क्योंकि करंट में न्यूज चल रही है, तो थोड़ा बहुत ध्यान में रखो कि कैसे न्यूज को किस एंगल से क्वेश्चन के इसमें ढालना है ना। तो यहाँ पे कंट्री और कैपिटल क्योंकि अगल बगल की है यूक्रेन की, है ना, रोमानिया है ना, मोल्डोवा, स्लोवाकिया, हंगेरी, देख लेते हैं। आंसर इज डी, ऑल 4 आर। रोमानिया की कैपिटल बुचारेस्ट, मोल्डोवा की कैपिटल चिसिनाउ और स्लोवाकिया की ब्रैटिस्लावा और हंगेरी की बुडापेस्ट। थोड़ा सा ध्यान में रखो, अभी इतने में कॉमेडी भी हो गई, कुछ पॉलिटिशियन ने कुछ भलता सलता रोमानिया ओमानिया कह डाला, तो थोड़ा ध्यान में रख लेना, ठीक है। आ सकता है क्वेश्चन। नेबर्स जो है ये उस कॉन्टेक्स्ट में नेबर्स थोड़ा सा देख लो कौन से देखो। एक यूक्रेन है और ये यूक्रेन के अगल बगल में देख लो, है ना। बेलारूस का मिन्स्क, जहाँ पे मिन्स्क जो है एग्रीमेंट्स हो गए। पोलैंड वार्सो, है ना, बराबर है। स्लोवाकिया ये लग के है ब्रैटिस्लावा और हंगेरी की बुडापेस्ट। रोमानिया जो है बुचारेस्ट और मोल्डोवा की है चिसिनाउ, है ना। ये ध्यान में रखो दोस्तों, और थोड़ा सा ये भी देखो कि कहाँ पे है, मैंने ये पॉइंट्स बराबर रखे जहाँ पे वो है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लोकेशन भी है देखो एकदम बॉर्डर पे, स्लोवाकिया के एकदम से बॉर्डर पर है ना, तो इसी वजह से थोड़ा ध्यान में रख लेना। थर्ड क्वेश्चन, बोल्ट्जमैन मेडल रिलेटेड विथ विच फील्ड ऑफ द स्टडी। कौन से फील्ड से रिलेटेड है? डाटा एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, अल्टरनेटिव मेडिसिन या माइक्रो इकोनॉमिक्स। आंसर इज बी, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड है। न्यूज में इसलिए दोस्तों कि IISER प्रोफेसर जो है दीपक धार सर, ही बिकेम अ फर्स्ट इंडियन टू बैग बोल्ट्जमैन मेडल। फिजिक्स के प्रोफेसर है, फिलहाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे यहाँ कार्यरत है ना। ही शेयर्ड मेडल विद जॉन हफील्ड ऑफ प्रिंसेटन यूनिवर्सिटी। मेडल जो है 3 साल में एक बार दिया जाता है, and it is given by the Commission on Statistical Physics of International Union of Pune and Applied Physics IUPAP। ये कहा दिया जाने वाला है तो it will be presented in the ceremony held during the StatFix 28 conference which will be scheduled in Tokyo in August 2022। तो इसका भी एक क्वेश्चन बन सकता है। Then the fourth question, offer for sale OFS. 1. A minimum of 10% of the offer size is reserved for retail investors. Under this, OFS window open only for a single day.
only promoters or shareholders holding more than 10% of the share capital in a company can come up with such an issue. Answer is all three are correct. 1, 2 and 3 all three are correct. तीनों करेक्ट है ना. ऑफर फॉर सेल क्यों नहीं आया न्यूज में, देख लेते हैं दोस्तों. LIC ने डिसइन्वेस्ट करना चाहा और उसका रूट है OFS, है ना. गवर्नमेंट चाहता है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि अराउंड 63 to 66,000 करोड़ OFS के थ्रू कलेक्ट हो सकता है और उनका डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट 78,000 करोड़ का फॉर द ईयर 2022 या 10 हो सकता है ना. अब ये जो होता है ऑफर फॉर सेल, अ सेलर कैन ऑफर अ डिस्काउंट टू रिटेल इन्वेस्टर्स आइदर ऑन अ बिड प्राइस और ऑन अ फाइनल अलॉटमेंट प्राइस. ये कर सकते हैं. ये मैंडेटरी है एक कंपनी को टू इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज. यदि उनको OFS करना है तो 2 बैंकिंग डेज प्रायर, यानी जब OFS लॉन्च करना है उसके 2 दिन पहले उनको बताना पड़ेगा. OFS जो है, इट्स एंटायर रिटेल बिड अमाउंट इज बैक बाय द 100% मार्जिन इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. सेफ है ना. फ्लोर प्राइस जो है जनरली सेट एट अ डिस्काउंट रेट पर फ्लोर प्राइस रहेगा, लेकिन जरूर नहीं है, समटाइम इट माइट बी ओवरबॉर्ड आल्सो. ओके दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन. रशिया यूक्रेन वॉर विल इन्फ्लुएंस द इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया इन अपवर्ड वे बिकॉज India is a net oil importer, and 2, India is a net importer of food products. So correct answer is A, only 1 A. India is a net oil importer, but India is not a net importer of food products. Actually India is a exporter, one of the big exporter of the food products. So ये हमारे लिए लागू नहीं होता. न्यूज में इसलिए है कि नोमुरा जो है क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशन, उसने कहा है कि बिग हिट ऑन इंडिया, हायर ऑयल फूड प्राइजेस, ड्यूटी रोल बैक में हेल्प. जो पैंडेमिक के वक्त किया गया था ड्यूटी रोल बैक, एक्साइज वगैरह उस टाइप का करेंगे तो कुछ फायदा हो पाएगा, लेकिन उसके वजह से स्टेट एक्सचेकर जो है, रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट का, वो कम हो जाएगा. भाई इधर और उधर थोड़ा सा टेंशन है. अब ये क्या है, उसका कुछ अंदाज उसने नोमुरा ने कहा है. फॉर एवरी 10% पॉइंट इंक्रीज इन ऑयल प्राइस बढ़ गई तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है 0.4% से बढ़ जाएगा. बहुत ही खतरनाक राइज हो जाएगा. और GDP ग्रोथ जो है 0.2% से कम हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा. अब इसके वजह से आशियन इकोनॉमी पर जबरदस्त इंपैक्ट गिरने वाला है, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली आशियन इकोनॉमी ये नेट ऑयल इंपोर्टर है. फूड और एनर्जी जो है ये भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है एग्जाम्पशन एक्सपेंडिचर में, यानी CPI जो है, CPI के वेटेज में यहाँ इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है. जैसे थाईलैंड में 52.7% है, इंडिया में 45.9% है, फिलीपाइंस में 43.4% है. तो ऑब्वियसली ऑयल प्राइस बढ़ गए तो फ्राइट की कॉस्ट बढ़ जाएगी. गैस और कोल ये महंगा हो जाएगा तो यूटिलिटी बिल अपने आप बढ़ जाएगा, तो वाट लग सकती है भाई, है ना. लेकिन सही में देखा जाए तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यदि हम ऑब्जर्व करते, पर्टिकुलरली थाईलैंड और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो जो फूड वेटेज है CPI के बास्केट में ये है, ज्यादा है, लेकिन ये नेट एक्सपोर्टर्स भी है. तो ऑब्वियसली फूड प्राइस पर कुछ ज्यादा असर गिरने वाला नहीं है इतना ज्यादा. लेकिन फिलहाल न्यूज में ऐसा चल रहा है कि जो ये जो है अपना एडिबल ऑयल जो है, ये एडिबल ऑयल अभी बढ़ रहा है, इसका प्राइस बढ़ रहा है बिकॉज इंडिया इज लार्जली इंपोर्टिंग डिपेंडेंट ऑन द एडिबल ऑयल, है ना. अबाउट 80% ऑफ आवर नीड इज बीइंग सेटिस्फाइड बाय द जस्ट इंपोर्ट ऑफ द एडिबल ऑयल, है ना. तो ये एक थोड़ा सा टेंशन है कि बढ़ सकता है. सो होप सो कि पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको समझे होंगे. अच्छे से समझ लेना, फिर से पढ़ लेना, फिर से देख लेना और अच्छे से एग्जाम दे देना. ऑल द बेस्ट.